दुनिया में अगर कोई निर्माण आज भी वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और आम लोगों को समान रूप से चकित करता है, तो वो है मिस्र के प्राचीन पिरामिड। इन विशालकाय पत्थरों, अद्भुत इंजीनियरिंग और रहस्यमय निर्माण तकनीकों ने हमेशा एक ही सवाल खड़ा किया है। आखिर हजारों साल पहले बिना आधुनिक मशीनों के ये अद्भुत पिरामिड कैसे बनाए गए होंगे? लगभग 4,500 साल पहले बनाए गए पिरामिड आज भी मजबूती से खड़े हैं। उनमें न कीलें थीं, न सीमेंट, न क्रेन और न ही कोई भारी मशीनरी। फिर भी वे इतनी सटीकता से बने हैं कि आज की आधुनिक तकनीक भी उन्हें हूबहू बनाना चुनौती मानती है। पिरामिड एक विशाल त्रिकोणीय संरचना है जिसका उपयोग मिस्र के राजाओं, जिन्हें फ़राओ कहा जाता था, को दफनाने के लिए किया जाता था। वे मानते थे कि मृत्यु के बाद भी आत्मा जीवित रहती है और बेहतर जीवन जीने के लिए शरीर को संरक्षित रखना जरूरी है। यही कारण है कि पिरामिडों में फ़राओ के शरीर को ममी बनाकर रखा जाता था। पिरामिड का ऊंचा नुकीला आकार सूर्य की किरणों का प्रतीक माना जाता था और ये विश्वास था कि राजा की आत्मा इसी मार्ग से देवताओं के पास पहुंचती है। सबसे प्रसिद्ध पिरामिड है गीज़ा का महान पिरामिड, जो फ़राओ खुफू का मकबरा है। ये लगभग 146 मीटर ऊंचा था, आज 138 मीटर, और 23 लाख से भी अधिक विशाल पत्थरों से बना है। इसका उद्देश्य राजा के शरीर को ममी के रूप में संरक्षित रखना और इसे चोरी तथा मौसम के प्रभाव से बचाना था। इसके अलावा गीज़ा पिरामिड मिस्र की सत्ता, विज्ञान, वास्तुकला और खगोल ज्ञान का भी प्रतीक है। ये दर्शाते हैं कि उस समय मिस्र कितना उन्नत था। पिरामिडों के भीतर सिर्फ राजा की ममी ही नहीं, बल्कि परलोक में उपयोग होने वाली वस्तुएं, खजाने और धार्मिक सामग्री भी रखी जाती थीं। पिरामिड का अधिकांश हिस्सा चूना पत्थर से बना है। ये पास के इलाके टूरा और गीज़ा के आसपास की खदानों से निकाला गया था। अंदरूनी कमरों और बड़े हिस्सों में ग्रेनाइट का इस्तेमाल हुआ, जो गीज़ा से लगभग 800 किलोमीटर दूर असवान से लाया गया। सबसे बड़ी बात, इनमें से हर पत्थर का वजन 25 से 80 टन तक था। तांबे की आरी, छेनी और हथौड़े पत्थरों को काटने का मुख्य साधन थे। यही बात आज भी शोधकर्ताओं के लिए आश्चर्य है कि इतने भारी पत्थरों को काटना, तराशना और सही जगह लगाना बिना स्टील या आयरन के औजारों के कैसे संभव हुआ। तांबे की औजारें ग्रेनाइट पर असर नहीं करती थीं, इसलिए एक तकनीक का प्रयोग किया गया, सैंड कटिंग तकनीक। पत्थर पर एक गहरी लकीर बनाई जाती, फिर उसमें रेत भर दी जाती और तांबे की आरी आगे पीछे चलाई जाती। रेत काटने का काम करती, तांबा केवल होल्डर की तरह उपयोग होता। ये तरीका बहुत धीमा था, परंतु मिस्रियों के पास समय, मेहनत और बड़ी जनशक्ति की कमी नहीं थी। लंबे समय तक ये माना जाता रहा कि गुलामों ने पिरामिड बनाए, लेकिन आधुनिक खोजों ने इसे गलत सिद्ध कर दिया। गीज़ा के पास बने श्रमिक नगर की खुदाई में पता चला कि वे मिस्र के कुशल मजदूर थे। उन्हें अच्छी खुराक और घर मिलते थे। वो शिफ्ट सिस्टम में काम करते थे। हर समूह का एक नाम था। पिरामिड के चारों कोने चारों दिशाओं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम से लगभग 100% सटीकता से मिले हुए हैं। इतनी खूबसूरत सटीकता आज लेज़र से भी मुश्किल है। माना जाता है कि मिस्रियों ने सितारों, ध्रुव तारा और सूर्य की छाया का उपयोग दिशा निर्धारण के लिए किया। पिरामिड के अंदर कई कमरे, गलियारे और वायु नलिकाएं हैं। किंग्स चेंबर शानदार ग्रेनाइट से बना हुआ, क्वींस चेंबर छोटा लेकिन रहस्यमय, ग्रैंड गैलरी एक ऊंची और लंबी सुरंग। इन सब के निर्माण में मिलीमीटर स्तर की सटीकता है, जो आज भी चकित करती है। शोध से पता चला है कि पिरामिड बनाने वाले लोग इंजीनियर, आर्किटेक्ट, खगोलविद, गणितज्ञ, कुशल मजदूर थे। गीज़ा के महान पिरामिड को बनाने में लगभग 20 से 25 साल लगे। इतिहासकारों का अनुमान है हर 2 से 3 मिनट में एक पत्थर लगाया जाता था। इससे पता चलता है कि पूरा काम बहुत संगठित तरीके से किया गया था। तकनीकी रूप से हाँ, परंतु लागत इतनी होगी कि कोई देश ये परियोजना नहीं उठाना चाहेगा। कुछ इंजीनियरों ने अनुमान लगाया कि हजारों करोड़ डॉलर खर्च होंगे, लाखों लोगों की आवश्यकता होगी, दशकों का समय लगेगा, फिर भी प्राचीन मिस्र जैसा सौंदर्य और सटीकता मिल पाना मुश्किल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।